Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 2 आ गया है और पिछले एपिसोड में जो चीजें हम प्रेडिक्ट कर रहे थे यहाँ उससे भी ज्यादा कुछ हो गया है। इस एपिसोड का नाम ही प्रॉमिस है, इसलिए यहाँ हमें वो प्रॉमिस दिखाया गया है जो निक फ्यूरी ने स्क्रल से किया था। यहाँ स्टार्टिंग में पहले कैप्टन मार्वल के सीन्स दिखाए गए जो सब 1995 में हो रहा था और फिर 2 साल बाद के सीन्स मतलब 1997 के, जहाँ टेलोस 20 स्क्रल्स को इकट्ठा कर समझा रहा है कि हमें निक फ्यूरी की बात माननी है और अर्थ को प्रोटेक्ट करना है जब तक निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल हमें नया घर नहीं ढूंढ कर देते। अब यहाँ एक फीमेल स्क्रल आकर जवान फ्यूरी को बचपन वाले ग्रेविक से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो फ्यूरी को बताती है कि ग्रेविक के पेरेंट्स क्री स्क्रल वॉर में मारे गए और किस तरह ग्रेविक वहाँ से खुद स्पेसशिप चला कर आया है। यहाँ निक फ्यूरी कहता है ये एक बच्चा है, लेकिन वो फीमेल स्क्रल कहती है इंसानों की नजर में होगा, जो एक इंडिकेशन है स्क्रल्स की एजिंग प्रोसेस की तरफ, क्योंकि ये बात एपिसोड 1 में भी कंफर्म हो गई है कि स्क्रल्स बहुत स्लोली एज करते हैं। बट यहाँ इस एपिसोड में एक बहुत ही शॉकिंग सीन आता है जहां हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी शादीशुदा है और वो भी एक स्क्रल से, जो वही सेम स्क्रल है जिसने फ्यूरी और ग्रेविक को इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि इन दोनों एक्टर्स की आवाज बिल्कुल सेम है। इसका नाम प्रिसिला फ्यूरी है और 1997 में भी इस औरत ने अपनी वेडिंग फिंगर में रिंग पहनी है, मतलब इस जमाने में भी ये दोनों मैरिड है, मतलब शादीशुदा है। अब या तो ये निक फ्यूरी की ही वाइफ है या फिर किसी और स्क्रल की जिसने निक फ्यूरी का रूप ले लिया है, क्योंकि यहाँ एक तरफ फ्यूरी को कमजोर दिखाया गया है और दूसरी तरफ इस सीन में फ्यूरी को बहुत पावरफुल दिखाया जा रहा है। और इस सीरीज में शुरुआत से ही 2 वर्ड्स पर ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। एक, निक फ्यूरी अब बुढ़ा और कमजोर है और दूसरा कि स्क्रल्स की फिजिकल एजिंग स्लो है। एक तरफ फ्यूरी ने निटेड कैप पहनी है और दूसरी तरफ हैट, और यहाँ हमें काफी देर तक निक फ्यूरी की रिफ्लेक्शन ग्रीन दिखाई गई है मार्वल की सिनेमेटोग्राफी में, जिसका मतलब ये वाला फ्यूरी स्क्रल है। क्योंकि इस AI जनरेटेड इंट्रो में भी हमें निक फ्यूरी आधा स्क्रल दिखाया गया है। अगर आपने ओरिजिनल सिन कॉमिक पढ़ी है तो आपको पता होगा जो निक फ्यूरी अर्थ पर रह रहा था वो एक्चुअली बहुत सारे LMD थे, मतलब लाइव मॉडल डिकॉय थे, जो निक फ्यूरी की जगह उसका रूप लेकर अर्थ पर रह रहे थे और असली निक फ्यूरी स्पेस में था। तो हो सकता है जो फ्यूरी द मार्वल्स के ट्रेलर में सेबर स्पेस स्टेशन में है वो असली निक फ्यूरी है और ये दोनों ही फेक निक फ्यूरी है, या फिर ये बुढ़ा एक्चुअल निक फ्यूरी है और शायद फ्यूरी इस सीरीज में मर जाएगा और एक स्क्रल उसे इम्पर्सनेट कर लेगा जो द मार्वल्स मूवी में होगा। तो हम डेफिनेटली अभी भी नहीं जानते कि सीरीज की एंडिंग में कब कहाँ एक हैरान कर देने वाली बात रिवील हो जाए। तो यहाँ हमें दिखाई जाती है एक लैब जो रशिया की न्यूक्लियर फैक्ट्री में एग्जिस्ट करती है, वही फैक्ट्री जिसे स्क्रल्स ने अपना अड्डा बना लिया है। और फिर गाया कंप्यूटर में एक शॉकिंग चीज देखती है जहां ग्रूट, फ्रॉस्ट बीस्ट जो यूटनहाइम से है, जिसे हम थॉर द डार्क वर्ल्ड में देख चुके हैं, कल ऑब्सीडियन जो थैनोस की आर्मी में था जिसका हाथ डॉक्टर स्ट्रेंज ने काट दिया था, और एक्सट्रीमिस्ट जिसे पहली बार हमने आयरन मैन 3 में देखा था। तो यहाँ इन सब के DNAs को यूज करके ग्रेविक सुपर स्क्रल्स की आर्मी बनाना चाहता है, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। और यहाँ बहुत कुछ कॉमिक एक्यूरेट हो रहा है, जैसे इन सभी वर्ल्ड लीडर्स का स्क्रल होना इंडिकेट कर रहा है कॉमिक्स में सभी वर्ल्ड लीडर्स का स्क्रल होना, इवन बराक ओबामा का भी, और रियल लाइफ रेप्टिलियन वर्ल्ड लीडर्स की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी। और यहाँ रोडी डेफिनेटली स्क्रल है क्योंकि उसने निक फ्यूरी को निक कहा, और हम जानते हैं कोई भी निक फ्यूरी को निक नहीं कहता, सब फ्यूरी कहते हैं। तो यहाँ 99.9% पॉसिबिलिटी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।